नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 मई से 30 जून तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के नीच की राशि है। लेकिन दोस्तों, मंगल नीच की राशि में स्थित होते हुए भी इनका नीच भंग हो रहा है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष तौर पर 24, 25 और 26 मई जो है आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 मई भी आपके लिए विशेष फलदायी है। दोस्तों, धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान या जिंदगी में आपको जिस भी चीज़ का अभाव है, कमी है, ग्रहों के सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कितने बजे होगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 तक स्थित रहकर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। यह हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इन्हीं के कारण हम किसी भी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर पाते हैं। मंगल आपके साहस और संकल्प शक्ति का परिचायक है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां होती हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में और कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। मुख्य रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर जाता है। यदि मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपराधी तक बन सकता है, जबकि सही स्थिति का मजबूत मंगल व्यक्ति को सेना में भर्ती कराकर देश सेवा में तत्पर कर सकता है। मंगल के मजबूत होने से भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है और भूमि, भवन, मकान का लाभ प्राप्त होता है। यह विरोधियों को आप पर हावी नहीं होने देते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो इन नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मंगल भले ही अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ मंगल अति शुभ फलदायी बन रहे हैं। सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में स्थित होता है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, नीच राशि का जो स्वामी ग्रह है, वह केंद्र भाव में स्थित हो या कहीं भी स्थित हो और उसकी दृष्टि नीच राशि में स्थित ग्रह पर पड़ रही हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे बुरा फल देने वाला ग्रह मान लिया जाता है, जबकि इतना जल्दबाजी करना उचित नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करके कई बार यह स्थिति जानी जा सकती है कि उस कुंडली में वह ग्रह नीच अवस्था के फल दे ही नहीं रहा है, अपितु राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब उस ग्रह का प्रभाव नीच भंग राजयोग की स्थिति में परिवर्तित हो चुका हो। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा
व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग प्रबल अवस्था में बन रहा है और इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नीच भंग राजयोग बनने की कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बन रही है, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आगे करने वाला हूं। आपको बताएं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग एक प्रमुख योग माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं अथवा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, महान, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोगों के मुकाबले अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन सामान्य नहीं होता, अर्थात उन्हें सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नीच भंग होने की स्थिति से तात्पर्य है कि कोई ग्रह नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन वह उन संघर्षों से निखर कर सामने आएगा और जीवन मूल्यों को पहचानेगा। इस प्रकार यही संघर्ष उसे जीवन में राजयोग प्रदान करता है। वस्तुतः यह समझा जा सकता है कि नीच भंग राजयोग जिन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित होता है वह जीवन में अपने दम पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं। वह जिस स्थान पर भी जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और इसके पीछे उनके महान कर्म कभी ना पीछे हटने की क्षमता होती है। चाहे समय इनके साथ हो अथवा उनके विरुद्ध खड़ा हो, इनको सफलता मिलना तय है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्ष से सीख कर आगे बढ़ता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी इन लोकप्रिय अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको मंगल का उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है और उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, और यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति 10 मई को इस प्रकार होगी। आपकी कुंडली के द्वितीय भाव जो कि यहाँ पर कर्क राशि है, कर्क राशि में जो है मंगल का गोचर होगा, जो मंगल की नीच राशि है, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विद्यमान है और अष्टम भाव से चंद्रमा की जो दृष्टि है मंगल पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है।
सातवीं दृष्टि चंद्रमा की मंगल पर और मंगल की सातवीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। इस प्रकार से यहाँ पर मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है, क्योंकि कर्क राशि मंगल की जो है नीच राशि होती है और मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के द्वारा अर्थात राशि के स्वामी के द्वारा ही मंगल का नीचता भंग किया जा रहा है। और साथ में दोस्तों आपको यहाँ ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। जब चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़े और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो इस योग का निर्माण होता है जिसका नाम है चंद्र मंगल योग। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आप 24, 25, 26 मई आपके लिए विशेष लाभकारी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि के स्वामी स्वयं गोचर करते हुए जो है स्वराशि में आ जाएंगे। तो यहाँ मंगल और चंद्रमा की युति हो रही है। तो जब किसी भी जो है कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा और मंगल युति करते हैं तो यहाँ भी चंद्र मंगल योग का निर्माण होता है और इसी के साथ जो है नीच भंग राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि कर्क राशि मंगल की नीच राशि है और नीच राशि के स्वामी स्वराशि में मौजूद हैं। तो यहाँ पर मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है, अर्थात मंगल ग्रह जो है यहाँ पर शुभता को प्राप्त हो रहे हैं और आपको हर क्षेत्र में जो है आपको शुभ लाभ आपको प्रदान करेंगे। अब आइए देखते हैं कि द्वितीय भाव आपका किन चीज़ों से संबंधित है। द्वितीय भाव में मंगल और चंद्रमा की युति हो रही है और चंद्र मंगल योग बन रहा है, नीच राजभंग योग बन रहा है। तो यहाँ पर इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है दोस्तों? जो द्वितीय भाव है उसे कहा जाता है धन भाव, परिवार व रिश्तेदार का भाव होता है, मान सम्मान का भाव होता है, मैत्री भाव होता है। तो द्वितीय भाव में मंगल और चंद्रमा की युति से जो है आपका धन आगम बहुत ही अच्छा रहेगा। चारों तरफ से जो है आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कैरियर आपका है, जो भी पेशा है, वहाँ से आपको धन प्राप्त होगी। मंगल जो है आपको शासकीय सेवा की तरफ ले जाते हैं। मंगल आपको बिजली विभाग की तरफ, अग्निशामक विभाग की तरफ ले जाते हैं। मंगल जो है कारक हैं आपके पराक्रम के, मंगल कारक हैं आपके भाई के। मंगल जो है आपको सोने का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको जो है विशेष धन लाभ होने की पूरी संभावना है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि चंद्र मंगल योग व्यक्ति को उच्च मनोबल में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति सामर्थ्यवान और शक्तिशाली होता है। व्यक्ति बुद्धिमान और एकाग्र मन वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। इसके साथ ही यह योग क्योंकि धन योग है, ये जो आपका चंद्र मंगल योग है ये धन योग है, महाबली धन योग है, इसलिए इस योग वाला व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करने में सफल होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव है लॉटरी, सट्टा, शेयर का, साझेदारी का। अगर आप लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केटिंग से जो है जुड़े हुए हैं तो यहाँ से आपको पर्याप्त धन आगम होने की पूरी संभावना है। अगर आप छात्र हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जो है आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके परिवार और रिश्तेदारों के साथ आप रोमांस, मनोरंजन और खेल करते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ आप देखेंगे दोस्तों कि मंगल की जो सातवीं दृष्टि है, मंगल की सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव जो कि कैरियर में बदलाव का प्रतीक है। अष्टम भाव विरासत, बीमा, चिकित्सक, बीमा एजेंट। अष्टम भाव से पता चलता है कि यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, अगर आप मेडिकल सेक्टर से जुड़े हैं, अगर आप बीमा एजेंट हैं और अगर आप जो है कैरियर में अपने बदलाव करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय में बदलाव लाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अति उत्तम साबित होने वाला है, क्योंकि कैरियर का बदलाव यहाँ पर दिख रहा है और कैरियर का बदलाव जब आप कर देंगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। बीमा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बीमा एजेंट और विरासत से भी आपको कुछ संपत्तियाँ जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे कि मंगल की जो है आठवीं दृष्टि, मंगल की आठवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव जो कि आपका भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, पिता, गुरु, नैतिकता, आध्यात्मिकता, शिक्षक, वकील, सलाहकार का भाव है। तो यहाँ से जो है आपके पिता के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। आप आध्यात्मिकता की ओर मुड़ेंगे। अगर आप शिक्षक हैं, वकील हैं, सलाहकार हैं तो आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा।
और जब आपका भाग्य भाव और आपका धन भाव दोनों से किसी ग्रह का संबंध होता है तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा लाभदायक फल लेकर के आता है। तो इस प्रकार से मंगल और चंद्रमा यानी चंद्र मंगल योग और साथ में नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा करने वाला है। अब आपकी कुंडली का अगर ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मंगल का कर्क राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के दूसरे भाव में होगा और यहाँ पर आपको शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आपकी वाणी में कर्कशता बढ़ेगी। इससे आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। किसी को भी कड़वा बोलने से आप उनके मन से उतर सकते हैं जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और कार्य क्षेत्र में भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अति आक्रामक होने से बचना चाहिए क्योंकि इससे परिवार के लोगों में तनाव बढ़ सकता है। कुछ समय अपने लिए एकांत में बिताएं और अपनी संकल्प शक्ति को जगाएं। इस गोचर के दौरान परिवार के लोगों से संतुलित मात्रा में ही बातचीत करें। व्यवसाय में कुछ कठिन चुनौतियां सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस दौरान थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक होगा और आपको जो है भोजन पर ध्यान दें। तेज मिर्च मसालों का सेवन ना करें। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा और आपको जो जो क्षेत्र मैंने बताए हैं वहाँ से आपका जो है धन आगम होगा। ठीक है, आपको पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से अगर साझेदारी का कोई बिजनेस करते हैं, कोई क्रिएटिविटी करते हैं तो वहाँ से आपको धन मिलेगा। अगर आप पेशे से शिक्षक हैं, वकील हैं या सलाहकार हैं तो वहाँ से भी आपको धन प्राप्त होगा। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपाय की। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे जो है वांछित फल की प्राप्ति कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मूंगा रत्न धारण करें और मंगलवार का व्रत करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। तो दोस्तों, आपके जीवन में मंगल की जो है हमेशा दृष्टि शुभ बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।